हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदर कांड पे चर्चा कर रहे हैं और बात चल रही है कि हनुमान जी ने 100 योजन 800 मील समुद्र को क्रॉस किया, पार किया और लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंच के लंकनी को पहले धराशायी किया और 700 योजन का जो है लंका का फैलाव था, उसको एक बार पूरा घूम लिया। माता सीता का कोई पता नहीं चला। फिर दूसरी बार घूमा, कोई पता नहीं चला। क्या करूं, लंका को ध्वस्त कर दूं, उसको ख़त्म करके मैं भी सुसाइड कर लूं। दुनिया भर के विचार मन में आ रहे थे। अचानक हनुमान जी की दृष्टि पड़ी वाटिका पर। एक उन्होंने, ये वाटिका तो मैंने देखी नहीं पहले। वहाँ गए, अशोक वाटिका में माता सीता के पहली बार दर्शन कर लिए। छुप के सूक्ष्म रूप में शिमशपा वृक्ष पे जाकर बैठ गए, शाखाओं के बीच में छुप के। और अंधेरा पड़ गया, चारों तरफ राक्षसों से घिरी हुई है माता सीता। तो अभी कन्फ्यूजन है कि माता सीता है कि नहीं है। शंका है मन में। लग रहा है यही है, जो उनके लक्षणों से, जो भगवान राम ने लक्षण बताए थे, उन लक्षणों के हिसाब से यही लग रही है, लेकिन अभी शंका है, कंफर्म करना चाहिए। इतने में रावण आ गया वहाँ पे अपनी सारी रानियों के साथ में। तो रावण ने पहले उनको बड़ा लालच देने की कोशिश की, प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ। फिर डराया धमकाया और माता सीता ने बोला कि जैसे एक पापी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा विचार छोड़ दो, मुझे वापस मेरे स्वामी के पास सौंप दो, भगवान राम के पास में, तो जाकर तुम बचोगे, नहीं तो ख़त्म है तुम्हारा खेल, बच नहीं पाओगे तुम। सब वंश, पूरी लंका, ये जो इतनी बड़ी लंका तुम्हारे सोने के, अब ख़त्म हो जाएगी। रावण ने कहा मैं नहीं मानता, असंभव है, 100 योजन कोई मनुष्य के पास ताकत नहीं है पार करके यहाँ पे पहुँचे। तो अब हनुमान जी को 70-80% कन्फर्मेशन हो गई कि ये माता सीता है, फिर भी उनके मुख से सुनना चाहते हैं। तो अब उनके सामने कैसे जाएं करके उनके मन में दुविधा है कि सामने जाएंगे, अचानक चौंक के वो चिल्लाएंगी तो सारी राक्षस इकट्ठे हो जाएंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान राम का छुपके भगवान राम का गुणगान गाना शुरू किया। तो माता सीता की लालसा प्रकट हो गई, क्या, कौन है? तो माता सीता ने बोला भाई कौन है, सामने आओ। तो हनुमान जी अब सामने आ गए, दूर खड़े हुए हैं, सामने आ गए। तो माता सीता ने ये सोचा कि भाई ये तो मतलब लंका है, राक्षसों की नगरी है, यहाँ पे तो हर कोई भेष बदलने में, आकार बदलने में माहिर है, दक्ष है। पता नहीं ये राक्षस है कोई या रावण ही है स्वयं जो मुझे परेशान कर रहा है। माता सीता ने बोला देखो, आपने एक बार मुझे परेशान किया, वेश बदल के अपना आप मेरा हरण करके ले आए, मैं ऑलरेडी दुखी हूँ। आप एक दुखी व्यक्ति को आप दोबारा से इस तरह के आडंबर रच के आप क्यों और परेशान करना चाह रहे हो? प्लीज़ आप बंद करो ये ढकोसले। अब हनुमान जी ने उनको बड़ा समझाने का प्रयास किया, उनको पूरा प्रसंग बताया कि कैसे भगवान राम लक्ष्मण जो हैं वो सुग्रीव से मिले, वाली का वध किया, और कैसे जटायु जो हैं उनसे पता चल गया कि रावण हरण करके ले गया। फिर जटायु के भाई संपाति से पता चला कि हैं कहाँ पे। ये पता चल गया था कि रावण हरण करके ले गया, लेकिन है कहाँ ये पता नहीं है, क्योंकि जटायु जी बताने से पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो अब जो है माता सीता ने बोला हमारी बात पे विश्वास करने का मन तो कर रहा है, उत्कंठा है उनके मन में, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही। कैसे विश्वास करें? इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि ये कोई 100 योजन, ये छोटा सा बंदर कूद के कैसे आ जाएगा? तो उन्होंने बोला अच्छा, अगर मेरा मन तो कर रहा है विश्वास करने का, तो मुझे आप उनके भगवान राम के जो शरीर है, उनके चिन्ह मुझे तुम बताओ उनके बारे में। अब तुमने मुझे उनके चिन्ह बता दिए तो मैं फिर मान जाऊंगी कि
तुम वाकई में मेरे स्वामी के दूत हो। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी प्रामाणिकता स्थापित करो। अब हनुमान जी ने ऐसा नहीं कि रोष प्रकट किया, अरे मैं इतनी दूर से आ गया, ढूंढ रहा हूँ आपको, 100 योजन पार किया और 1400 योजन लंका का चक्कर लगा लिया, आप कह रहे हो प्रामाणिकता स्थापित करो अपनी, ये क्या बात हुई भला? ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। वो जैसे ही उनको ये अवसर मिला कि आप भगवान राम का वर्णन करो, उनके रूप का, उनके शरीर के जो चिन्ह है उसका वर्णन करो, तुरंत हनुमान जी ने भगवान राम का, अपने स्वामी का वर्णन करना शुरू कर दिया। और हनुमान जी ने बोला कि रामः कमल पत्राक्ष, उनके जो नयन है बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों के समान है, पूर्ण चंद्र निभाननः, और उनका जो शरीर की कांति है ऐसे लग रहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्र है। पूर्णिमा का चंद्र है, पूर्णिमा का चंद्र में फिर भी दाग है, बिल्कुल निर्दोष है भगवान, बिल्कुल निर्दोष है। और उन्होंने बोला कि जन्म से ही जब वो प्रकट हुए थे भगवान राम, तब से ही इतने सुंदर हैं कि उन पर दृष्टि जो है इधर उधर जाने का कुछ सवाल नहीं है। इतने कोमल हैं, फिर भी उन पर दृष्टि उनसे हट नहीं रही, फिर भी सूर्य उनकी चमक के सामने फीका है। आप सूर्य को देखोगे, सूर्य को देखा तो चकाचौंध हो जाती है एकदम। जब सूर्य पूरे गर्मी दोपहर का समय है, सूर्य को देखना तो बिल्कुल आंखें मिचमिचानी पड़ेंगी, इधर उधर देखना पड़ेगा, नहीं देख सकते एक टक लगा के। भगवान राम को आप एक टक लगा के देख सकते हो, लेकिन सूर्य उनके सामने फीका है, सूर्य से भी अधिक उनकी जो है चकाचौंध है। और जो भगवान है वो क्षमया पृथ्वी समहा, सहनशीलता में पृथ्वी के समान है भगवान राम। और उन्होंने बोला कि बृहस्पति समो बुद्धिया, और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, यशसा वासवोपमा, और यश में जो है वो इंद्र, स्वयं इंद्र के समान है भगवान राम। और उन्होंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि जो भगवान राम है वो ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनके पास सुविधाएं हैं, पूरे संसार के राजा हैं, सुविधाएं हैं तो भोग विलास करेंगे, नहीं, संयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से अपना जीवन बिताते हैं, बिना अकारण मन मर्जी से स्वच्छंद व्यवहार नहीं करते। और उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने बोला रक्षिता जीव लोकस्य, जो भगवान राम है वो अपनी सारी प्रजा का, जितने भी लोग हैं इस संसार के 84 लाख योनियों में, सबकी भगवान रक्षा करते हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और जो उनके परिजन हैं, बंधु बांधव हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं हनुमान जी को रहे हैं रक्षिता स्वस्य व्रतस्य, और जो भगवान है अपने चरित्र की भी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है परोपदेश कुशल बहुतेरे, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, अरे आप क्या कर रहे हो, मैं तो भैया जो मन में आता वो करता हूँ, नहीं। भगवान अपने चरित्र की, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, क्या आचरण है, भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं भगवान। और उन्होंने बोला धर्मस्य च परंतपा, और भगवान जो है सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह से उन्होंने और उनके बारे में अनेक बातें बताई। उन्होंने बोला कि जो भगवान राम है वो ऋषि मुनि हैं, उनको उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी शिक्षा का प्रसार करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रचारज्ञश्च कर्मणाम, भगवान प्रचार करते हैं साधु महात्माओं की शिक्षाओं का। और वो धनुर्वेद और अन्य प्रकार के जितने भी वेद हैं, यजुर्वेद, इन सब की जो शिक्षाएं हैं उसके अंदर से पूरी तरह पारंगत हैं। ये तो उन्होंने उनका जो है जिसे कहते हैं ना ब्रॉड, उनका वर्णन किया। अब भगवान के
जो शरीर है, दिव्य शरीर, उसके ऊपर अब हनुमान जी फोकस कर रहे हैं। और हनुमान जी उनको बोल रहे हैं कि विपुलाम सो महाबाहु, कि जो भगवान है उनके जो कंधे हैं वो विशाल हैं, महाबाहु, भुजाएं उनकी बड़ी लंबी हैं उनकी। और ये महाजन जो महान व्यक्ति होते हैं उनका गुण होता है भुजाएं लंबी होती हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, हम चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं आजानुलंबित, कि घुटनों तक जो है लंबी हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं। तो उन्होंने बोला कि उनकी लंबी भुजाएं कंबु ग्रीवा, और जो उनके जो गर्दन है वो कंबु ग्रीवा शंख के समान है, जैसे शंख की शेप होती है वैसे ही है। और उन्होंने कहा कि गूढ़ जत्रु, कि उनकी जो काउंटेनेंस है, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही स्निग्ध, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही आकर्षक है। और बताया कि सुताम्राक्षो, और उनके जो आँखें हैं, जो आँखों के कोने हैं जो उनके, वो एकदम लाल सुर्ख हैं, तांबे के समान। तांबा एकदम लाल होता है, तो उनके जो आँखों के कोने हैं, जो लाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, वो एकदम तांबे की तरह एकदम लाल सुर्ख है। रामो नाम जनै श्रुता, और दुनिया, पूरी दुनिया उनको राम नाम से उनको जानती। और बोलते हैं उनकी जो भगवान के जो वाणी है, दुंदुभिस वना निर्घोषा, उनकी जो वाणी है वो दुंदुभि, एक नगाड़े की तरह बड़ी गंभीर और बड़ी गहरी है, स्निग्ध वर्णा। और भगवान की जो त्वचा है, जो चमड़ी है, एकदम बहुत चमकदार है, प्रतापवान, बहुत ही प्रतापी भगवान राम जो हैं राजा हैं। और उन्होंने बोला समस्त सुविभक्तांगो, और जो भगवान के जितने अंग हैं सारे एकदम प्रोपोर्शन में है, कोई छोटा बड़ा कम ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो होना चाहिए उसके अनुसार भगवान है। वर्णम श्यामम समाश्रिता, और जो भगवान है, भगवान ने श्याम वर्ण को अंगीकार भगवान ने कर रखा है। और उन्होंने बोला स्थिर, कि भगवान के 3 शरीर के 3 अंग हैं जो स्थिर हैं, जो बहुत कठोर हैं, बहुत मजबूत हैं। वो कौन से हैं? भगवान का वक्ष, भगवान की कलाइयाँ और भगवान की मुष्टि, भगवान का जो मुक्का है भगवान का। और आगे बोल रहे हैं त्रिप्रलम्बश्च, भगवान के 3 अंग लंबे हैं, भगवान की जो भवें हैं, आईब्रोज हैं, भगवान की भुजाएं अभी बात की थी हमने, और जो वीर्य उत्पत्ति का स्थान है वो लंबा है। और उन्होंने बोला कि त्रिसम, जो भगवान के 3 अंग हैं वो सम हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हैं एक दूसरे के। जो भगवान के लॉक्स हैं, भगवान के जो वीर्य उत्पत्ति का स्थान है, और भगवान के जो घुटने हैं, ये बिल्कुल समान है एकदम से, कोई उनके अंदर किसी भी तरह का भेद नहीं है उनके अंदर। और उन्होंने बोला कि त्रिषु च उन्नतः, और भगवान के जो शरीर के 3 अंग हैं वो उन्नत हैं, उठे हुए हैं ऊपर। तो भगवान के 3 कौन से अंग उठे हुए हैं? भगवान का वक्ष है, ऊपर उठा हुआ है। भगवान की नाभि के जो किनारे हैं, नाभि भगवान की गहरी है, अभी हनुमान जी बताएंगे भगवान की नाभि गहरी है, लेकिन जो नाभि के किनारे हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। और जो भगवान का उदर है वो उन्नत है। और उन्होंने बोला कि त्रिताम्र, जो भगवान के शरीर के 3 अंग हैं वो एकदम लाल सुर्ख हैं। और जैसा उन्होंने बताया था कि जो रिम्स हैं, जो भगवान की आंखों के किनारे हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो एकदम लाल सुर्ख है भगवान के। और भगवान के जो नाखून है, नख, ये लाल है। और भगवान का तीसरा जो अंग है वो है हथेली, और जो उन भगवान के चरण कमल के तलवे हैं वो एकदम से लाल सुर्ख हैं भगवान के। और उन्होंने आगे बताया कि भगवान के जो 3 अंग हैं, 3 अंग भगवान के बहुत कोमल हैं भगवान के। और वो कौन से 3 अंग हैं जो भगवान के कोमल हैं? जो भगवान के जन्नांग है, और जो भगवान के जो तलवों के ऊपर जो लाइंस है, जो रेखाएं हैं, बहुत ही कोमल, बहुत ही सूक्ष्म है। और जो भगवान के जो बाल हैं
वो भी बहुत ही कोमल है भगवान के बाल। कितनी कितनी गहराई से एक एक बात जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भगवान के जो 3 अंग हैं वो उनमें गहराई है, उनके अंदर 3 अंगों में गहराई है। और वो कौन से उनके 3 अंग हैं जिसमें गहराई है, और वो बता रहे हैं कि भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो चाल है, जिस तरह से भगवान चलते हैं, बहुत गहराई से चलते हैं भगवान। और जो भगवान की नाभि है गहरी है वो। और उन्होंने बोला कि जो भगवान की जो गर्दन की और उदर की जो चमड़ी है उसके अंदर 3 बैंड्स आते हैं, 3 बल उसके अंदर पड़ते हैं। और उन्होंने बताया कि जो 4 चीज़ें भगवान की छोटी हैं, सूक्ष्म साइज़ में छोटी हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? भगवान की गर्दन शंख के समान है, छोटी है। और जो भगवान का जन्नांग है छोटा है, भगवान की जो पीठ है वो छोटी है। और जो भगवान की जो पिंडलियाँ हैं, घुटने से पैर के बीच का जो स्थान है उसको पिंडली कहते हैं। और अगर किसी को चेक करना हो कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, उसकी पिंडली चेक करो। अगर पिंडली मजबूत है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर पिंडली मजबूत नहीं है, चाहे ऊपर से कितना ही हट्टा कट्टा हो, कमज़ोर माना जाएगा वो, उसके अंदर कोई ना कोई रोग अवश्य मिलेगा। और उन्होंने बोला कि भगवान के जो 4 अंग हैं भगवान के, बिल्कुल एग्जैक्ट उनके जो हैं भगवान के सम हैं, एक सूत भी कम ज़्यादा नहीं है। जो भगवान के गाल हैं, भगवान की भुजाएं हैं, भगवान की जंघा है और भगवान के घुटने हैं, बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इसी तरह से जो भगवान के 14 भगवान के अंग हैं, बिल्कुल सम रूप हैं वो। और वो कौन से हैं 14 अंग? उन्होंने बताया कि भगवान की जो भवें हैं, आईब्रोज़ है भगवान की नासिका, भगवान की जो हैं आँखें, भगवान के कान, भगवान के अधर, भगवान के वक्ष, भगवान की कोहनियाँ, भगवान की कलाइयाँ, भगवान के घुटने, भगवान के जननांग जो वीर्य उत्पत्ति का स्थान है, और भगवान के हाथ, भगवान की जंघा, भगवान के चरण और पिंडलियाँ, ये बिल्कुल एक समान है, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच करती हैं। और उन्होंने बताया कि भगवान के ऐसे 2 अंग हैं बिल्कुल एकदम प्योर वाइट हैं। वो कौन से 2 अंग हैं? भगवान की आँखें हैं, बीच का जो पोर्शन है, और जो भगवान के दांत हैं, भगवान के दंत एकदम वाइट हैं भगवान के। तो इस तरह से वो आगे हर भगवान के अंगों का वो एक करके जो है भगवान के अंगों का वर्णन करते रहे। अनेक उन्होंने भगवान के बारे में बातों को बताया उन्होंने कहा आखिर में कि जो भगवान है वो धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित है। धन एकत्र करते हैं वो, भगवान धन संग्रह करते हैं, किस लिए? अपने परिजनों का ध्यान रखने के लिए और दान देने के लिए। ऐसा नहीं जो धन मिला इंद्र तृप्ति पर अपना लगा दिया। और जितने भी भगवान के आसपास लोग हैं, भगवान उन पे अपनी कृपा अवश्य बरसाते रहते हैं। भगवान राम को पूरी तरह से जानकारी है कि वो किस व्यक्ति से किस स्थिति में कैसी बात करनी चाहिए। भगवान को पूरी तरह से भगवान को क्लैरिटी रहती है उसके अंदर। तो सवाल ये आता है कि हनुमान जी को ये पहले से पता नहीं था, हनुमान जी को, कि माता सीता मुझसे जो है उनके अंगों के बारे में पूछेंगी, तो मैं पहले से देख के जाता हूँ। हनुमान जी पहले से ही बहुत ही ध्यान से जब भी भगवान के दर्शन करते थे, बड़े ध्यान से करते थे। हमें हनुमान जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। क्यों हम ये प्रसंग पे बात कर रहे हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रह के, भगवान के चित्र के जब हम सामने जाते हैं, तो हमें बहुत गौर से हमें भगवान के प्रत्येक अंग के दर्शन करने चाहिए। आराम से समय लगाना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान के सामने गए, धड़ाम से दंडवत किया और प्रणाम करके निकल गए, नहीं, समय लगाना चाहिए। भगवान की सुंदरता
का गुणगान करना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर हैं। हमें पढ़ना चाहिए हमारे आचार्यों ने किस प्रकार भगवान के विभिन्न अंगों की सुंदरता का गुणगान किया है, और हमें उनको कंठस्थ करके भगवान के सामने जाएं तो हमें भगवान के गुणगान करने चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता है, जब हम दर्शनार्थी करते हैं तो हम भगवान के रूप का, भगवान की वेणु का हम गुणगान करते हैं, भगवान की सुंदरता का हम गुणगान करते हैं। तो ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं भगवान के गुणगान है। हमें जब भगवान के दर्शन करें सामने खड़े होकर हमें भगवान से अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। जब गुणगान कर लें फिर हमें भगवान से जो भी हम वस्तु भगवान से मांगना चाहते हैं, कुछ आप सर्विस में भगवान की हेल्प चाहते हैं कि सर्विस करने में आपको अधिक हेल्प मिले, आप वो हेल्प भगवान से प्रार्थना करके ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम ध्यान करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम भगवान का दर्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भगवान के आराम से दर्शन कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब आप आगे जाके दर्शन करते हो। अगर आप पीछे खड़े होके आराम से भगवान के दर्शन करोगे, आगे खड़े होंगे तो लोग आपको हटाएंगे ही, लेकिन अगर आप पीछे खड़े होकर आराम से भगवान के विग्रह के दर्शन करोगे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और भगवान भी प्रसन्न होंगे कि आप विनीत भाव से भगवान के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपकी बात बन जाएगी। तो जब हनुमान जी ने ये सारे भगवान के सुंदरता का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के अंगों का उन्होंने वर्णन किया, तो माता सीता को पूर्ण विश्वास हो गया। माता सीता को विश्वास हो गया कि हाँ, ये मेरे स्वामी का ही सेवक है, दूत है, और कोई व्यक्ति इतनी विस्तार से मेरे स्वामी का या किसी का भी कोई कैसे वर्णन कर सकते हैं जब तक कि साथ खड़े होकर उनको निहार ही नहीं रहा। रावण ऐसे नहीं कर पाएगा, रावण के पास एक क्षमता नहीं है, अवश्य मेरे स्वामी का दूत ही है। अब माता सीता को थोड़ा सा जो संशय था उसको भी दूर करने के लिए हनुमान जी ने भगवान राम द्वारा दी गई उनकी जो अंगूठी है भगवान की, उसमें लिखा हुआ था राम, भगवान का नाम ही लिखा हुआ उसके ऊपर, और उन्होंने वो माता सीता को अर्पित की। वो अंगूठी पाते ही माता सीता एकदम हर्षित हो गई। ऐसे उनको लग रहा था सारी क्लांति, सारा दुख उनका दूर हो गया, हर्ष उनके देह में जो है वो दिखने लग गया। ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान राम ही उनको प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब है जो तदीय वस्तु है भगवान से अभिन्न करके हमें स्वीकार करनी चाहिए। जब भी हम वैष्णवों से भी जब हम आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमें हमेशा मन में ध्यान रखना चाहिए कि जो वैष्णव हैं वो तदीय वस्तु हैं, भगवान की वस्तु हैं, भगवान द्वारा भुक्त वस्तु हैं ये, और इनका सम्मान हमें तदीया नाम समर्चनम। शिव जी कह रहे हैं कि जो तदीय वस्तु है, जो भगवान द्वारा भुक्त वस्तु है, उसका आदर भगवान से भी अधिक करेंगे तो भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। तो जब भी हम वैष्णवों से व्यवहार करें इस बात को हमेशा हमें अपने मन में रखना चाहिए। अब माता सीता को विश्वास हो गया पूरा, अब माता सीता को विश्वास हो गया कि ये मेरे स्वामी का ही दूत है। आगे ये अब विश्वास स्थापित होने के बाद अब आगे उनका क्या व्यवहार रहा, क्या उन्होंने आगे की योजना बनाई, क्या उन्होंने वार्तालाप किया, इसके बारे में अगले जो है डिस्कशन में बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।